मैं ज़्यादा शेयर नहीं करूँगा, 10 से लेकर 15 मिनट तक, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये 10 या 15 मिनट हम परमेश्वर के वचन में हम ध्यान दें, ना परमेश्वर के वचन में हम याद करें। मैं एक सोच रहा था, मैं पूरा हफ्ता में प्रेयर के बारे में क्यों हमको इम्पोर्टेंट है प्रार्थना करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन फिर मैं जब मैं रेडी कर रहा था, परमेश्वर मुझसे दूसरे वचनों से बात किया, तो मैं आज वो पढ़ूंगा और जब मैं नेक्स्ट टाइम मैं वो प्रार्थना के ऊपर मैं शेयर करूंगा। लेकिन आज मैं जब मैं कल परसों से मैं बहुत ही ये सोच रहा था, परमेश्वर ने मुझको एक थॉट्स दिया और वही थॉट्स मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर हम जितने भी लोग इकट्ठा हुआ है, हमारे लिए यीशु मसीह क्या है, आपके लिए यीशु मसीह कौन है, एक प्रश्न करके मैं शुरू करूँगा ना। यीशु मसीह कौन है मेरे लिए या आपके लिए, इसके बारे में आज मैं शेयर करूँगा। तो मेरा आज मैसेज ये है कि यीशु मसीह कौन है, हु इज़ जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइफ। हमारे लिए या मेरे लिए पर्सनली यीशु मसीह कौन है या आपके लिए यीशु मसीह कौन है, आप सोच सकते हो, आप ध्यान दे सकते हो। तो मेरे साथ आप निकल सकते हैं मत्ती का 16 अध्याय। ये बहुत अद्भुत स्टेटमेंट है जो पीटर ने बोला है, जो पतरस ने बोला है। ये स्टेटमेंट जब मैं पढ़ रहा था बहुत अच्छा लगा। इससे भी मैं बहुत बार मैं मैसेज प्रीच किया है ये वचन से। आज भी मैं इधर से मैं प्रचार करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। 16 का 13 अध्याय से लेकर हम 17 तक हम याद पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 13 to 17। मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप लोग अपने अपने भाषा में पढ़ सकते हो। 13 में से लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेला से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहता है। 14, उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह भविष्यवक्ता में से कोई एक कहता है। 15, उसने यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उसने उससे कहा, परंतु पतरस से कह रहा है, परंतु तू मुझसे क्या कहता है। शिमोन पतरस बोलता है। 16, शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, पुत्र मसीह है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरा पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। आमीन। और यहाँ पर हम बहुत सारा चीज़ या बहुत सारा सब्जेक्ट को हम याद कर सकता है, लेकिन मेरे एक ही पॉइंट है, हाँ, यीशु मसीह आपके लिए क्या है। यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है, एक प्रदेश में आया जो सुसमाचार सुनाते, परमेश्वर के नाम में चंगाई करते, भूखा को खाना खिलाते खिलाते, वो एक जगह पे आया और वो जगह के लोग के बारे में उसने जानने के लिए इच्छा किया। ये गांव में या ये देश में मेरे लिए क्या कहता है। वो बोलता है कि, और अपने चेले लोग बोलता है, कोई भविष्यवक्ता है, कोई एलिया है, कोई यिर्मयाह है ना, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। और डायरेक्टली फिर यीशु मसीह बोलता है कि तुम लोग मुझको क्या कहते हो। परमेश्वर इसमें कंसर्न नहीं लेता है कि लोग उससे क्या कहता है या लोग उसके बारे में क्या जाने, वो कंसर्न नहीं लेता है। लेकिन आप और मुझको वो क्या कहता है उसके बारे में सोचता है। तो परमेश्वर सारा लोग को प्रेम करता है, लेकिन वो परमेश्वर पर्सनली परमेश्वर है, जो आप और मेरे संबंध के वो आता है। मेरे लिए वो आया, मेरे लिए वो कौन है, वो महत्वपूर्ण चीज़ बात है ना। मेरे लिए हमारा अपना पड़ोसी है या मेरा फैमिली मेरा महत्वपूर्ण चीज़ हो सकता है ना। एक पति के लिए एक पत्नी क्या है, एक अच्छा जीवन साथी हो सकता है, जो भी वो शेयर कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह उससे भी बढ़कर है, वो हमारे लिए क्या है, यीशु मसीह। और यूहन्ना ने बोला, पतरस ने बोला है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है ना। वो यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर, और परमेश्वर बोलता है कि ये तेरे जुबान से नहीं, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में परमेश्वर ने तुझको प्रकट किया और तू बोल रहा है। अगर आज जो भी आज हम बात करेंगे, जो भी आज हम परमेश्वर के लिए सोचेंगे, वो स्वर्ग से प्रकट किया गया है ना। हम हर दिन या हर समय हम
यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते, एक में या दो में बहुत सारा लोग बोलता है यीशु मसीह क्या है, अच्छा परमेश्वर है, अच्छा है, वो चंगा देता है, वो बढ़िया है, मेरे को अच्छा लगता है। और वो बोलता है कि मैं ऐसा बोलता हूँ, लेकिन आप क्या सोचते हो उसके बारे में, क्या उस पर आप विश्वास करते हो? तो वो घबरा जाता है ना। यीशु मसीह हमारा असल पिता है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह हमको छुड़ाता है। तो यहाँ पर मैं एक दो पॉइंट बता के मैं बताना चाहता हूँ। तो पहले क्या है, यीशु मसीह या मसीहा का मीन्स क्या है, एनॉइंटेड वन। जो इंग्लिश में मसीहा बोलता है उसका नाम है एनॉइंटेड, या जीसस क्राइस्ट, जीसस को बोलता है क्या है, यशुआ, जेशुआ ना, यहोशू। उसका मीनिंग ये कि परमेश्वर क्या करेगा, उद्धार कर। द लॉर्ड इज आवर साल्वेशन, यशुआ का मीनिंग या जोशुआ का मीनिंग क्या है, वो यीशु मसीह या परमेश्वर जो हमको छुड़ा लेता है। तो पहले पॉइंट क्या है कि यीशु मसीह मेरे लिए उद्धार करता है। आज आप और मैं सब लोग पापी है, परमेश्वर हमको उद्धार कर किया है, वो हमको बचाया है। कैसे? परमेश्वर के खुद का लहू देकर हमको पाप का क्या बोलते, पाप का जंगल या दलदल से हमको खींच लिया है। दलदल मीन्स ना, हम सब जानते हैं, वहाँ पर हम खींचते चलते, कभी भी उभर नहीं सकता है, लेकिन वहाँ से हमको परमेश्वर ने हमको खींच कर निकाला है। आप कभी एक्सपीरियंस किया है जहाँ पर आप पानी में गए, आप जितना कोशिश कर बाहर आने के लिए, फिर भी आप अंदर ही जा रहे हैं? कभी आपने एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ ना? मैंने एक बार किया है, एक या दो बार में किया है। मैं मरने वाला था, लेकिन मेरा दोस्त ने मुझको बचाया। कैसे? क्योंकि हमारा गांव में वो बड़ा बड़ा रिवर होता है, उधर हम जाते स्विमिंग करने के लिए, लेकिन एक बड़ा सा क्या बोलता है उसको, हिंदी में मेरे को नहीं आ रहा है ना, आप लोग भी बोल सकते हैं, क्या होता है वो, बड़ा गड्ढा तालाब, उधर में घुस गया। लेकिन मैं जितना प्रयास करने के बाद भी मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन मेरा दोस्त ने मुझको खींच कर निकाला, तब मैं बाहर आया। मैं ये चीज़ में सोच रहा था कि हम लोग भी हमारा पाप में, वो दलदल में हम खींच रहा था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बाहर निकलने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो समय में यीशु मसीह आया मुझको उद्धार करने के लिए, और उसने मुझको खींच कर निकाला, और आज मैं क्या है, जीवित रहता हूँ। और जब भी मैं वो ब्रदर को देखता हूँ, मेरे वो याद आता है। अभी भी जब मैं वो भाई को मैं मिलता हूँ, वो बात को मैं करता हूँ, अगर तुम वो जगह में नहीं रहते तो आज मैं ये दुनिया में नहीं रहता था। तो वैसे जब हम यीशु मसीह को भी हम याद करते कि वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा छुड़ाने वाला है, तो मैं और उसके ओर में धन्यवादी जीवन देता हूँ। और अभी मैं मेरे जीवन से मैं जीता नहीं, लेकिन मैं अभी यीशु मसीह के नाम में मैं जीवन जीता हूँ ना। वो ब्रदर को मैं देखता हूँ, अभी भी मैं वो उसको याद आता है। लेकिन आज आप और मैं एक मसीह का लोग होने के नाते कभी कभी हम यीशु मसीह के वो चीज़ को हम भूल देता है, वो हमको उद्धारकर्ता के बारे में हम भूल देता है। लेकिन मैं आज से आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको उद्धार करता है। वो आपको वो दलदल से आपको उठा के लेके आया जहाँ पर हम खुद नहीं निकल नहीं सकता था, और परमेश्वर आया हमको उद्धार करने के लिए। लूका का 2:11 में ऐसा लिखा है कि आज दाऊद के शहर में या दाऊद के नगर में तुम्हारा और मेरे लिए क्या है, उद्धारकर्ता का जन्म लिया है। वो क्या है, यीशु मसीह। वो यीशु मसीह हो जो हमको उद्धार करने के लिए धरती पे जन्म लिया है। और हम याद करते जब गुड फ्राइडे मनाते, और वो हम याद करते परमेश्वर ने मेरे लिए वो कष्ट या दुख को सहा। और वर्शिप में हम एक गीत गा रहा था ना, हम नहीं जानते, वी डोंट नो द कॉस्ट, जो हमारे लिए वो दुख सहा है, हम नहीं जानते। हमने वो देख को नहीं देखा है, वो पीड़ा को नहीं देखा है, नहीं जाना है। लेकिन एक हम याद कर सकते हैं कि उसमें हम जी सकता है ना। कभी कभी जब मैं हिस्ट्री में पढ़ रहा था, जो
रोमन शासन ने, जब आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे, आप, मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़िए हिस्ट्री में, जब वो मारते थे, कोर्रा लगाते थे, वो आपका मांस निकल के आता है ना। वो क्रूस पे जब वो लटक रहा है ना, उसको 2 हाथ दिया, पैर में क्या किया, कील मारा है। वो तो हुआ है, और उसको शर्म में से भी वो जी ना पाया। वो दुख को परमेश्वर आप और मेरे लिए सहा है। अभी हम कभी कभी बोलते हाँ इजी लगता है, कभी कभी हाँ परमेश्वर किया है, उसके पास वो क्षमता है। लेकिन जब हम निहालते, मनन करते ये सारे चीज़ को, हमको वो डर लगता है। मैं अभी, मेरा जीवन परमेश्वर ने खरीदा है, मेरा उद्धार किया है परमेश्वर। अभी मैं नहीं जीता हूँ। इसीलिए पौल बोलता है मैं अभी नहीं जीता हूँ, लेकिन मुझ में यीशु मसीह जीता है। तो मेरी इच्छा से अभी मैं नहीं जीता हूँ, क्योंकि वो जब हम याद करेंगे, वो बलिदान को हम याद करते हैं, तब में परमेश्वर का आभारी रहता है ना। हम लोग पाप के दलदल में, पाप में स्लेब थे। हाँ, हम याद करते कि एक्सोडस या निर्गमन 1 और 2 में जब आप पढ़ते, वहाँ पर इजराइल लोग क्या थे, बंधुआई में थे, शासन में, स्लेब में थे। उसका दुख सब क्या, उसके राजा को नहीं दिखा सकता था बोलने से भी, और उसको और मारता था। लेकिन परमेश्वर ने देखा है वो दुख को। वैसे थे आप, हम पाप के दलदल में, पाप के राज्य में हम थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको वो राज्य से, हमको परमेश्वर के राज्य में लेके आया। अभी हम क्या है, हम उद्धार किया है, हम लोग फ्रीडम में जी रहे हैं। लेकिन जब हम फ्रीडम में जाते जाते एक चीज़ हम याद करते, कभी भी हम परमेश्वर का वो बलिदान को ना भूले, कभी भी हम परमेश्वर को वो बलिदान को ना भूले। और जब हम उसके जीते, तो मेरा जीवन क्या होता है, परमेश्वर में समर्पित होता है। मेरा जीवन परमेश्वर में आगे बढ़ता हूँ। और मैं एक चीज़ सोच रहा था कि बहुत सारा लोग बोलता है कि लोग क्या है, बैकस्लाइड हो रहा है, परमेश्वर से दूर हो रहा है, या परमेश्वर से अलग हो रहा है। वो लोग नहीं, ये उद्धार के बारे में नहीं जाना है, तो इसीलिए वो बैकस्लाइड हो रहा है, परमेश्वर से दूर हो रहा है। जब ये हम इसको जानते हैं, यीशु मसीह का बलिदान के बारे में जानते हैं, जब हम जानते मैं कितना पापी थे, मैं कैसे में जीवन जी रहा है, और मुझको उद्धार करने के लिए वो आया, जब ये हम जानते हैं, हम कभी भी बैकस्लाइड नहीं होते, कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं रहते। हमारा जितना भी समस्या आए, हम बाहर से हो, अंदर रूप से हो, जब बहुत सारा प्रॉब्लम आए, लेकिन हम कभी भी परमेश्वर के प्रेम से हम अलग नहीं कर सकता है। तो इसीलिए पौल बोलता है कि रोमी 8 में बोलता है ना, परमेश्वर को प्रेम से मुझको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। ना भूख, ना प्यास, ना मृत्यु, कोई भी चीज़, ना प्रधानता, कोई भी चीज़ परमेश्वर को प्रेम से मुझको अलग नहीं करता है। क्यों? वो पौल ने जाना है उसके उद्धार के बारे में। और आज आप और मैं भी ये बोल सकता हूँ, या बोलना पड़ेगा कि मैं जैसे भी परिस्थिति में हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर को कभी नहीं बोलूँगा। हमारा जीवन में परेशानी आता है, ये नहीं बोलता हूँ कि हमारा जीवन में परेशानी नहीं आता, ये नहीं बोलता हूँ मैं, आता है, लेकिन परमेश्वर ने वो परेशानी में जीने के लिए हमको सहायता करता है। कभी कभी लोग बोलते हैं क्रिश्चियन होने से कोई दुख नहीं आएगा, बीमार नहीं होगा, पैसा का अभाव नहीं होगा, लेकिन मैं बोलता हूँ होगा, ये सब चीज़ हमारे जीवन में होगा। लेकिन इससे भी हम बढ़कर क्या है, ये परिस्थिति में भी परमेश्वर हमको कंफर्ट देता है, वो हमको सहायता करता है, वो हमको बुद्धि देता है कि वो दिन में हम कैसे आगे बढ़े। परमेश्वर हमको सहायता करता है, ये हम जानते हैं। तो ये चीज़ हमको याद करें, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। पहले परमेश्वर ने हमको बनाया है उसके स्वरूप में ना, जब हम उत्पत्ति 2 अध्याय में हम पढ़ते कि उसके स्वरूप में हमको बनाया है, और दूसरा उसके लहू के द्वारा हमको छुड़ा लिया है, हमको उद्धार किया है। कितना बड़ा प्राइस उसने पेड किया है हमारे लिए। जब हम ये जानते हैं, तब हम क्या करते हैं, परमेश्वर के आभारी रहता है। कल मैं एक भाई से बात कर रहा था, जब स्ट्रीट फेलोशिप में, वो भाई बोल रहा था कि मैं बोला, मैं जब लोग के साथ मैं बात करता हूँ, मेरा एक चीज़ बोलता हूँ, क्या आप मानते हैं आप पापी है? या लोग दुनिया में जितना भी लोग है सब लोग पापी है, मानते कि नहीं मानते? और वो भाई ने बोला कि मैं नहीं मानता हूँ कि मैं पापी हूँ, क्योंकि मैं ऐसा काम नहीं किया है।
तब मैंने एक्सप्लेन किया है, जो कोई भी झूठ बोलता है, जो भी गलत चीज़ देखता है, क्या आपने अभी तक भी आप झूठ नहीं बोला? तब वो हंसने लगा, मुस्कुराया और बोला हाँ मैं झूठ बोला। तो वो बोला कि मैं बोला आप क्या है, पापी है और मैं भी पापी हूँ। ये नहीं है कि आप सिर्फ पापी है, लेकिन मैं भी पापी हूँ। लेकिन मैंने क्या जाना, जब मैं पापी हूँ करके मेरे को जाना, तो मेरा उद्धारकर्ता कौन है उसने ढूंढने के लिए मुझको सहायता किया। तब जब मैं मिला तो उसमें विश्वास किया और मैं वो चंगाई मिला। और आप ये नहीं मानते कि आपके अंदर बीमार है। जब आप जानते हो आप बीमार है, तब आप वो डॉक्टर के पास जाते हैं जो डॉक्टर वो इलाज कराता है। मैं ये बोला, अभी कभी कभी हम ये दुनिया में हम लिखते हैं कि वो बीमार के बारे में नहीं जानते, पाप के बारे में नहीं जानता। मैं बीमार हूँ नहीं जानता है तो कौन सा दवाई देने से भी हमको क्या होगा पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन लोग को हम समझाना चाहिए, एक बीमार है, वो बीमार पाप है, दुनिया में राज कर रहा है। अगर उसका इलाज है तो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह में जब हम आते हैं तो हमको उद्धार मिलता है और हमको परमेश्वर में हम आगे बढ़ते। और बाद में वो भाई बोला कि हाँ मैं पापी हूँ। और मैं बोला क्या आप यीशु मसीह को विश्वास करना चाहते हैं? तो वो बोला मैं किस समय लूँगा तो मैं आपको कांटेक्ट करूँगा। बोला ये चीज़ हमारे जीवन में हो सकता है। भलाई लोग पूछता है, नहीं जानते कि मैं पापी हूँ। कोई पाप बोलने से क्या है, मैं किसी को मारना चाहिए तब वो पापी बोलता है। लेकिन हम लोग क्या है, माँ के गर्भ से जब धरती पे आते हैं तब हम क्या पापी स्वभाव से हम आते हैं। ये हमको जानना जरूरी है। तब हमको उद्धारकर्ता के बारे में हमको ढूंढना ईजी हो जाएगा। नहीं तो हम भी किधर किधर ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप हम सभी लोग ये भवन में जो इकट्ठा हुआ है, हम सब जानते हैं हम पापी है, हमारा उद्धारकर्ता के रूप में या उद्धारकर्ता हमको चाहिए, हम ये जानते हैं। तब तो हम ये जगह में आया है ना। तो हम क्या है, पास्टर सेलर बोलते हैं हम लोग हमारा क्या पाप क्षमा किया गया होगा पापी है। दो पापी होता है, एक क्या है पाप क्षमा नहीं किया हुआ पापी है जो दुनिया का है, लेकिन ये चर्च में इकट्ठा हुआ वो क्या है पाप क्षमा हुआ किया हुआ पापी। हम लोग भी पापी है। ये मीन्स क्या बताए एक्सटेप या हमको निर्णय लेना पड़ेगा, तब हमको यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता के रूप में हम ग्रहण कर सकते हैं। जब ग्रहण करेंगे तब सिर्फ मैं अभी पाप में जीवन नहीं जीता हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ में जीवन जीता हूँ। मेरा जीवन अभी मजबूत होता है, मेरा जीवन अभी परमेश्वर में आगे बढ़ता है। जब मैं आगे बढ़ता हूँ परमेश्वर मुझको सहायता करता है। ये नहीं है कि मैं पापी होगा कि मैं पाप में जीवन जीता हूँ, नहीं, लेकिन मैं अभी परमेश्वर के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। परमेश्वर मुझको सहायता कर, वचन है जो हमको गाइड करता है, पवित्र आत्मा है जो हमको सहायता करता है वो वचन में हम चलने के लिए। जब हम चलते हैं तब हम आगे बढ़ता है। तो आज के सुबह में मैं ये इनकरेज करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारा पापों से हमको उसने छुड़ा लिया है। अभी हम उसमें जीवन जीता है। अभी मैं जीवन नहीं जीता हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझ में जीते। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु ये समय के लिए। आप हमारा उद्धार करता, हम सभी को सहायता कीजिए प्रभु। आपने हमको छुड़ाया पापों के दलदल से। अभी मैं उस जगह में नहीं जाता हूँ जहाँ पर हम पहले जाते थे, लेकिन मैं अभी जाता हूँ जहाँ पर आप रहते हो। आपकी उपस्थिति जहाँ पर है मैं वहाँ पर रहने के लिए मैं इच्छुक रखता हूँ। मेरा इच्छा ये कि आपके पीछे चलने के लिए। धन्यवाद करते प्रभु ये सुंदर वचन के लिए। प्रभु हम सभी को मनन करने के लिए सहायता कीजिए। जो यीशु मसीह ने बोला है पतरस को, तुम मुझको क्या सोचते हो या क्या जानते हो। हमारे हृदय में ये कन्विक्शन दीजिए कि हम आपके लिए क्या है। मेरे जीवन में आपका महत्वपूर्ण भूमिका क्या है जानने की सहायता कीजिए। हमारा आप उद्धार करता हो, उद्धार के बारे में चलने की सहायता कीजिए। पवित्रता के जीवन में जीने की सहायता कीजिए। अभी हम पाप में नहीं जीते, लेकिन हम आपकी ओर भरोसा करते हैं, पवित्रता में दिन प्रतिदिन जीते हैं। ये समय को आपके सौंपते प्रभु, आशीष मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन।